हमारे क्षेत्र के भी बहुत हैं, पूरे हिंदुस्तान से आए हुए हैं। तो उन्हें यही किया था कि पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तो मैं राजनाथ जी से बात करूंगा इस पर। तो एक बार फिर उनको याद दिला रहे हैं, क्योंकि उन पे हजारों काम होते हैं, कहीं भूल ना पड़ जाए तो आज फिर उनको याद दिला के आएंगे। मतलब हजारों। नमस्कार, आप मिनी संसद देख रहे हैं और मैं प्रिया हूं। जहां पर जो है वो भूतपूर्व सैनिक लगातार बैठे हुए हैं, तो वहीं पर जो एक नए नए पोस्टर्स भी लगते रहते हैं। आज एक नया पोस्टर यहां पर लिखा हुआ है और लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन। आपको बता दें कि ये जो ज्ञापन सौंपते रहते हैं उसकी डेट भी इसमें मेंशन है, क्योंकि 3 जुलाई 2023 को इन्होंने जो है जिलाधीशों के उनको ज्ञापन सौंपा। उसके बाद 30 मई 2023 को सांसदों के माध्यम से इनके द्वारा जो है वो ज्ञापन दिया गया। 2 जुलाई को इनका भूख हड़ताल हुआ, हमने आपको लगातार कवरेज दिखाई। उसके बाद जो है अभी जुलाई चल रहा है और 23 तारीख को एक बड़ी कॉल है। बातचीत करते हैं यहाँ पर जो कुछ लोग हैं इनसे और जानते हैं कि जो 23 तारीख है वो आखिर क्या नया रंग लाएगी। सर, 23 तारीख कुछ रंग लाएगी आप लोगों के लिए? जी, मैं एडवोकेट शीशराम यादव, एडीसी स्टेट प्रेसिडेंट हरियाणा। मैं इस पोस्टर के बारे में बता देता हूँ। हम लोग 20 फरवरी से यहाँ बैठे हुए हैं और आज 19 जुलाई को 150 दिन 5 महीने हो चुके हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से हमारा धरना है। कोई हमने कानून हाथ में नहीं लिया और हम व्यवस्था बनाए रखते हैं। ये हम पूर्व सैनिक है। आप यहाँ पर व्यवस्था बनाए हैं, लेकिन सरकार आपकी व्यवस्था नहीं बना रही। सरकार सुनेगी। देखो, तरीके हम रेल रोको, सड़क रोको, ये हम नहीं कर सकते। हम फौजी हैं, पूर्व फौजी हैं। हम बिल्कुल जो हमें डिसिप्लिन दी गई है। आप ये तो कर सकते हैं ना, विसंगतियां रोको। जी, वो उसके लिए लगे हुए हैं। आप देख रहे हो 3 अप्रैल को हमने जितने भी जिलाधीश हैं उनके माध्यम से और हमने राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया। फिर हमने 30 अप्रैल को जितने सांसद हैं, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, अपने एरिया के क्षेत्र के, मैं राव इंद्रजीत जी को दे के आया था ज्ञापन और दीपेंद्र हुड्डा जी को दे के आया था। दोनों का रिसीविंग आ गया। अगर उनने आश्वस्त किया कि रक्षा मंत्री से हम बात करेंगे। और मेन था कि अभी पार्लियामेंट्री सेशन शुरू हो रहा है, मानसून सत्र, हमें उम्मीद है उसमें आवाज़ उठाएंगे। और फिर हमने 30 मई को जितने भी तहसीलदार एसडीएम हैं उनके माध्यम से फिर राष्ट्रपति। लगातार आप जो है वो जनता को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। 23 तारीख को ही आपने कॉल बड़ी क्यों रखी? आप जो है 20 को भी रख सकते थे, आप 25 को भी देखो, हमने 2 जुलाई को पूरे देश में जिला मुख्यालय के सामने एक दिन का अनशन रखा था और फिर हमारी अगली कॉल थी 23 को, हम जुलाई को रविवार के दिन यहाँ बड़ी रैली निकालेंगे और आगे की जो भी हमारी कार्यप्रणाली या जो भी हमारा आगे का डिसीजन होगा, हमारे जो राष्ट्रीय प्रमुख हैं, प्रेसिडेंट हैं राठौर साहब, वो डिसाइड करेंगे। हाँ, अभी हमें 22 तारीख तक जितने भी सांसद जिनको हमने ज्ञापन दिया था उनको हम दोबारा से जाके रिमाइंडर देंगे। आज मैं अभी राव इंद्रजीत जी के यहाँ जा रहा हूँ। ये अभी उनके वो होंगे या उनके ऑफिस में दे के आऊँगा। उससे पहले उनको दिया था ज्ञापन और उनने हमारे इसके ऊपर रक्षा मंत्री को लिख के दे दिया था कि ये हम आपका भेज चुके हैं। ये उनका आया हुआ था नॉलेज। मैं उसके लिए आभारी हूँ। रक्षा मंत्री जी को भेजा था, मेरे पे घर पे उनने पत्र भेजा था। उसके बावजूद मैं मिल के आया, बताया मौसर काफ़ी गर्मी है, पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं, हमारे क्षेत्र से आप जनप्रतिनिधि हैं तो कुछ कीजिए। हम पार्टी से या उससे नहीं, हमारा जनप्रतिनिधि है सांसद जो भी है। तो हमने बोला सर इतने हमारे पूर्व सैनिक बैठे हैं और हमारे क्षेत्र के भी बहुत हैं, पूरे हिंदुस्तान से आए हुए हैं। तो उन्हें यही किया था कि पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तो मैं राजनाथ जी से बात करूंगा इस पर। तो एक बार फिर उनको याद दिला रहे हैं, क्योंकि उन पे हजारों काम होते हैं, कहीं भूल ना पड़ जाए तो आज फिर उनको याद दिला के आएंगे। मतलब हजारों काम के बीच जो है वो सैनिकों को भूल जाते हैं। ये देखो, वो बात है, जब तक सेवा में हो सैनिक सबसे आगे डटा हुआ बॉर्डर पे, सबसे ज्यादा सम्मान है। और जैसे पूर्व सैनिक हो जाता है तो थोड़ा सरकार का भी अंदाज बदल जाता है। मतलब आप लोगों को भी लगता है कि जब तक हम ड्यूटी पर हैं हमारा सम्मान हो रहा है, जब हम ड्यूटी से हट गए तो हमारा सम्मान कम हो गया। देखो, अब मैं कह रहा हूँ देश का अभी कोई हीरो आ जाता है, फिल्म स्टार, तो सब इकट्ठे हो जाते हैं और ये देश के हीरो जो बॉर्डर पे हैं वो कुछ करते हैं, उनका कवरेज नहीं देते हैं। सैनिक कभी पूर्व नहीं होते। सैनिक देखो, हम हमेशा अभी भी अगर कोई देश को जरूरत है हम खड़े हैं। बॉर्डर पे भेजना, लेह लद्दाख जाना, जैसलमेर जाना, कहीं भी जाना हम तैयार हैं देश के लिए। और हमें कोई तनख्वाह उसके लिए हमने नहीं चाहिए, अलाउम सही है। जैसे देश को जरूरत पड़ेगी हम हाजिर हैं, हमारी पेंशन है, हम उसी पे अपना। जब आपको जरूरत पड़ रही है तो सरकार हाजिर नहीं हो रही। विसंगतियां हैं,
की हैं सरकार ने, जो 1973-74 से डिमांड पेंडिंग थी, वो 2014 जुलाई से लागू कर दी थी। फिर दूसरा OROP 2 आया जो 2019 से लागू हुआ 1 जुलाई से। उसमें कुछ विसंगतियां हैं जिसके बारे में हम बार बार बता चुके हैं। प्रीमैच्योर का है, विडो पेंशन का है, उसके अलावा हमारी जो बढ़ोतरी है वो अधिकारियों का परसेंटेज, जैसे उनकी बेसिक ज़्यादा, उनको परसेंटेज भी ज़्यादा किया, 28, 30, 32% दिया, और जवानों को ये एवरेज 12 से 13, और जो ऑनरी कैप्टन है, मानक पद है, उन पे तो उल्टा कम कर दिया गया है। तो ये हमारी वो डिमांड है। प्लस कुछ भत्ते हैं, जैसे MSP है जो हमारा जोखिम भत्ता है, उसमें भी काफ़ी भेदभाव है, और जो डिसेबिलिटी का है वो भी कुछ है, वो पेंशन के अलावा है, तो उनके ऊपर भी हम कोर्ट के थ्रू भी कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमने केस डाला हुआ, और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हम ये टेकअप कर रहे हैं। प्लस ये सरकार का ध्यान आकर्षण करना है, और 23 का भी हमारी ये रणनीति है, हम शांतिपूर्ण रखेंगे, और जरूरत पड़ी तो जेल भरने की भी नौबत आएगी, हम जेल भरेंगे। आप लोग जो है वो संसद का घेराव करेंगे? जी, वो हमारी रणनीति, यहाँ पे हम इकट्ठा होंगे। उसके बाद सरकार का कोई नुमाइंदा आता है या हमारी मांग पत्र जैसे भी या सांसद महोदय उठाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। वो रणनीति यहीं पे डिसाइड होगी 23 को, आगे का क्या करेंगे। कुछ लोगों का कहना है सर कि हम संसद का घेराव करेंगे, और ज़रूर करेंगे, लेकिन बात वहाँ पर रुक जाती है कि आप ही लोगों के सामने जो पहलवान थे वो बैठे थे, उसका परिणाम क्या हुआ ये आपने भी देखा, हमने भी देखा। हम कोई कानून हाथ में नहीं लेंगे। जैसे हमें प्रशासन से या पुलिस से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, हम पालन करेंगे। हम अगेन बोलता, हम अनुशासित पूर्व सैनिक है, कोई भी कानून हाथ में नहीं लेंगे। हमारी है कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचे, उनके नुमाइंदे बोले कि हाँ आपका हमें मिल गया, इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। इसमें भी हमने लिखा है कि 3 रिटायर्ड जजेस, सुप्रीम कोर्ट की जजेस की कमेटी बनाइए। सांसद से भी बोलेंगे आप पार्लियामेंट में उठाइए, 3 जजेस की कमेटी उठाइए, जो विसंगतियाँ हैं उनको स्टडी करें। 3 महीने, 2 महीने, 1 महीना, जितना टाइम लें, या 6 महीने लें, उसके बाद उनकी जो विसंगतियाँ उनको एड्रेस किया जाए। अगर हमारी गलती है तो हम पूरे देश से माफ़ी मांगेंगे, और अगर हमारी विसंगतियाँ सही में कानून की दृष्टि में सही हैं तो उनको फिर ये सरकार समाधान निकाल देगी। या फिर सरकार ये कह रही है कि हमको इस पर काम करने के लिए वक्त चाहिए, आप जंतर मंतर छोड़ देंगे? अगर सरकार की तरफ से ऐसा कुछ आएगा तो हमारी जो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन है, उनके जो एग्जीक्यूटिव कमेटी उसमें जाएगा, और वहाँ से जो फैसला आएगा उसके हिसाब से करेंगे। अगर सरकार आश्वस्त करेगी तो उम्मीद है हम फिर अपना सांकेतिक धरना रख सकते हैं, हम ज़्यादा संख्या में फिर 23 तारीख को लेकर अभी तक क्या तैयारियां आपकी? 23 तक हमारी टीम बना दी गई है जो दिल्ली के आसपास है। हम भी जिम्मेवारी गुड़गांव में तो हम भी निभाएंगे। यहाँ की जो व्यवस्था, ट्रैफिक की, पार्किंग की, टेंट की, या जो भी स्टेज वगैरह है उसको मैनेज करना, पानी वगैरह की जो सुविधा, बेसिक चीज़ें, उन सब के लिए हम तैयार कर रहे हैं। लोगों ने पंजाब से भी करीब 250 बंदों ने एक साथ रिजर्वेशन की हुई है। बाकी हरियाणा के कुछ क्षेत्रों से, राजस्थान से बसों से आ रहे हैं। और मुझे खुशी है, हमारी जो अभी पिछले संडे 16 को जो जयपुर मीटिंग हुई, वहाँ पे आसाम के भी लोग आए हुए थे। एक सार्जेंट मेहता थे और सूबेदार गोगोई थे। मेरे को बड़ी खुशी उनसे मिलके। आसाम कितना है, नॉर्थ ईस्ट सुदूर, वहाँ से आए हुए थे, और वो यहीं हैं, वो 23 को ज्वाइन करेंगे हमें। सर, देश के कोने कोने से लोग जो है वो आ रहे हैं, उनको उम्मीदें हैं सरकार से, उनको उम्मीदें हैं आपसे। ऐसे में इतनी भीषण गर्मी में, बरसात में देखा जाए तो एक तरफ यमुना का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है, अब तो खैर ठीक ठाक है, तो क्या ये उन लोगों को समस्याएं नहीं होंगी? नहीं, हमारा ये था कि 23 का था कॉल, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने रिजर्वेशन कर ली थी। ये भी प्लान हुआ था कि ज़्यादा अगर बाढ़ की स्थिति है तो कुछ इसमें बदलाव किया जाए, परंतु काफ़ी लोगों ने रिजर्वेशन कर चुके थे वो, तो इसलिए हमने 23 को रखेंगे। जहाँ कोई परेशानी उनको हम मना करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि खतरा कोई उठा के इतना जोखिम लेके यहाँ आए। हाँ, जो यहाँ से हरियाणा से, जहाँ से ट्रैवलिंग सही है, ट्रेन के माध्यम से, मेट्रो से या अपने साधन से जो आ सकते हैं वो आएंगे। और जहाँ पे भी बाढ़ का ये है, हिमाचल वगैरह, उत्तराखंड, वहाँ पे हमने बोला जो आसपास रहते हैं वहाँ जाइए, दूर वालों को थोड़ा सावधानी से आएँ, जोखिम में ना डालें अपने आप को। लगभग अभी तक क्या आइडिया है कितने लोग आएंगे? अभी मैं इस बारे में नहीं कह सकता हूँ, पर हमें उम्मीद है 15 से 20 हज़ार पूर्व सैनिक, या हो सकता है इससे भी बहुत ज़्यादा पहुंच सकते हैं। आप यहाँ पर 15 से 20 हज़ार लोगों को लेके आएंगे। आपको परमिशन अगर देखा जाए तो यहाँ से कितनों की मिली? परमिशन का हमारी जो लीगल सेल है वो लगी हुई है, और रक्षा मंत्री जी को भी लेटर लिखा है, प्रशासन को भी लिखा हुआ है, वो एक बार मेरे को चेक करना देखा जाए तो 30 तारीख को बहुत सारे और धरने लगे हुए हैं। ऐसे में जब आप ही के यहाँ के लोग आ जाएंगे तो जो बाकी का धरना है वो कैसे चल पाएगा? क्या जो है उन लोगों को समस्याएं नहीं होंगी?
प्रशासन से कोऑपरेट करेंगे और जैसा वो बोलेंगे हम उस हिसाब से चलेंगे। व्यवस्था डिसिप्लिन बनाना वो हमारा भी काम है, प्लस प्रशासन लेकिन का भी सर कैसे व्यवस्था बन पाएगी ना, क्योंकि अगर 12 से 13 हजार लोग आ जाएं, जंतर मंतर की जगह आप देख रहे हैं कितनी है। करेंगे। कुछ हम साइड में वेट कर लेंगे, धीरे धीरे बुलाएंगे, शांति व्यवस्था बनी रहे। साइड में बैठने से क्या जो वहाँ के लोग हैं, जो आम जनता है, जो ट्रैफिक पुलिस है, उनको समस्या वॉलेंटियर्स की टीम है, हम किसी को अव्यवस्था नहीं होने देंगे। कोई भी ट्रैफिक में व्यवधान नहीं बनेगा। प्रशासन की हम मदद करेंगे, प्रशासन हमारे साथ मदद करेगा और हम किसी को भी किसी भी कोई एम्बुलेंस ऐसी कोई व्यवस्था है जो भी मरीज है उसके लिए प्रायोरिटी रहेगी। हम खुद वॉलेंटियर्स खड़े होंगे, किसी ट्रैफिक को हम हिंड्रेंस पैदा नहीं करेंगे। एक तरफ आप जो है वो कहेंगे कि भूतपूर्व सैनिक है, एक तरफ दिल्ली पुलिस खड़ी रहेगी, बाकी के जवान खड़े रहेंगे। आपको नहीं लगता है कि दोनों में कभी कुछ हो सकता है? नहीं, देखो हम भी सैनिक हैं, बेल्ट की नौकरी कर चुके हैं, वो भी पुलिस में पर संगठित हैं और डिसिप्लिन आदमी हैं। वो समझ सकते हैं, फौजी हैं, पूर्व फौजी हैं, वो बहुत सोच समझ के करेंगे और हम ऐसा कोई कार्य ना करें या ऐसा कोई उकसावे की कार्रवाई ना करें जिससे प्रशासन को कोई ऐसा फोर्स यूज़ करना पड़े। हम बिल्कुल शांति जैसी होगी व्यवस्था बनाएंगे। हम कोई उदंडता है उसके लिए नहीं है। आप देख रहे हो 5 महीने हो गए, आप भी कवर कर रहे हो लगातार। किसी ने भी ऐसा अगर कोई ऐसा बोलता है किसी इंडिविजुअल के खिलाफ, हम उसको मंच नहीं देते, हम उसको मना कर देते हैं। हमारा है कि हम सरकार का जैसा निर्देश होगा हम रहेंगे। हमारे लिए जो भी अधिकारी हैं, हमारा सही, हमारा उनसे मतभेद इस मामले पे होगा, पर वो हमारे अधिकारी हैं, हमारा सम्मान है उनके ऊपर जो भी। तो ये जो है हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्होंने बताया कि जो 23 तारीख को इनकी बड़ी कॉल होने वाली है वो कैसी होगी, साथ ही जो यहाँ की जनता है जो जंतर मंतर पर और धरने लगेंगे उसमें भी इनको समस्याएं जो है इनके द्वारा नहीं कोई भी की जाएंगी और साथ ही में दिल्ली पुलिस को भी ऐसे किसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा जो इनकी वजह से हो। इनका ये कहना है कि देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, कोई रिजर्वेशन करके आ रहा है, कोई बस से आ रहा है। यहाँ पर 23 तारीख को हम एक बड़ी कॉल रखेंगे और अपनी जो मांग है वो सरकार तक देंगे, सरकार तक पहुँचाएंगे और साथ ही अगर जेल भरना पड़ा तो जेल भी पड़ेंगे। जंतर मंतर से प्रिया पांडे की रिपोर्ट।